चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट देखेंगे केमिस्ट्री और यूनिट देखेंगे फोर्थ यूनिट में आप लोग का है रासायनिक आबंध या आणविक संरचना। ठीक है, रासायनिक आबंध के बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ते आ रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे बॉर्न-हाइबर चक्र। तो बॉर्न-हाइबर चक्र जो है आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आज आप लोग 11 में पढ़ रहे हो और उसी को आप लोग 12th और बीएससी में भी ये जो है बॉर्न-हाइबर चक्र मिलेगी। तो आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है बॉर्न-हाइबर चक्र। ठीक है, टॉपिक है आप लोग का बॉर्न-हाइबर चक्र। उसी को क्या बोला जाता है? बॉर्न-हाइबर साइकिल। ठीक है, बॉर्न-हाइबर साइकिल इंग्लिश में। तो बॉर्न-हाइबर साइकिल को समझने से पहले मैं बात करूं जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा क्यों पढ़ना चाह रहे हैं हम लोग? क्योंकि बॉर्न-हाइबर चक्र को समझने से पहले हम लोग जालक ऊर्जा को समझ लेते हैं। तो जालक ऊर्जा समझने के बाद जो है एक दूसरे से क्या रहती है, कनेक्ट रहती है। जब हम लोग जालक ऊर्जा हम लोग पढ़ लेंगे, जालक ऊर्जा जैसे ही पढ़ेंगे तो उसी के अनुसार उसी के क्रम में आगे की जो क्रम रहती है बॉर्न-हाइबर चक्र बनती है। तो जालक ऊर्जा को हम लोग नहीं समझेंगे, जालक ऊर्जा मतलब लाइटिक एनर्जी को हम लोग नहीं समझेंगे तो हम लोग बॉर्न-हाइबर साइकिल नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जालक ऊर्जा क्या होती है। तो जालक ऊर्जा एक मोल आयनिक क्रिस्टल का उसकी अवयवी गैसीय आयनों में बनने में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, याद रखना कि एक मोल आयनिक क्रिस्टल का उसके अवयवी गैसीय आयनों से बनने में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, याद रखना जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है वह आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा कहलाती है। जालक ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिक एनर्जी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LE के नाम से जानते हैं। LE डिनोट करते हैं, लैटिक एनर्जी कहलाती है। लैटिक एनर्जी को कहीं पर मिले आप लोग को -U, ठीक है, -U के फॉर्म में भी लिखा जाता है किसको? जालक ऊर्जा, लैटिक एनर्जी को। तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखो सोडियम किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है। ठीक है, आप लोग की पुस्तक में देखना कि ये जो है G की अवस्था में, मैंने पूरे गैस लिखा है लेकिन यहाँ पर G यदि शो होता है तो आप लोग जान जाइए कि ये गैस अवस्था में है। यदि S लिखा है खाली तो आप लोग समझना कि वहां पर सॉलिड अवस्था है। ठीक है, ठोस अवस्था है और गैसीय अवस्था है। तो यहाँ पर जो है सोडियम प्लस आयन किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है। और क्लोरीन माइनस आयन किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में। दोनों गैस मिलकर के क्या बना रही है यहाँ पर? NaCl, जो कि किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। इसी को आप लोग की पुस्तक में देखने को मिलेगा G और ये S। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सोडियम और क्लोरीन दोनों गैस फॉर्म में हैं और क्रिया करके क्या बनाती है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, सॉलिड फॉर्म में। और क्या उत्सर्जित होती है? और उत्सर्जित हो रही यहाँ पर देखो लाइटिक एनर्जी, Le, लाइटिक एनर्जी मतलब जालक ऊर्जा। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं कि दोनों को जब मिला देते हैं तब ये फॉर्म सॉलिड बनती है और सॉलिड बनने के बाद ऊर्जा उत्सर्जित होती है, एनर्जी रिलीज होती है, वो क्या कहलाती है? जालक ऊर्जा, लाइटिक एनर्जी कहलाती है। और वही लाइटिक एनर्जी आगे चल करके बॉर्न-हाइबर चक्र बनाती है। याद रखना यही लाइटिक एनर्जी आगे जो क्रम बढ़ेगी वो जो है बॉर्न-हाइबर चक्र बनाएगी। तो बॉर्न-हाइबर चक्र इसके बाद मैं बताता हूँ कि बॉर्न-हाइबर चक्र का डेफिनेशन लिख करके। चलो देख सकते हैं बॉर्न-हाइबर चक्र, देखते हैं बॉर्न-हाइबर चक्र क्या कहलाता है। बॉर्न-हाइबर साइकिल अभी हम लोग पढ़े जालक ऊर्जा और जालक लैटिक एनर्जी के बारे में हम लोग जान गए। अब लैटिक एनर्जी के बाद हम लोग बोले हैं कि बॉर्न-हाइबर चक्र उसी के साइकिल में बनी रहती है। तो बॉर्न-हाइबर साइकिल देखते हैं, किसी आयनिक कंपोनेंट के जालक ऊर्जा, तत्वों के आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, वाष्पन अथवा वियोजन। ठीक है, वाष्पन और वियोजन दो चीज आपको याद रखना। वाष्पन और वियोजन ऊर्जा क्या है? तो वाष्पन और वियोजन ऊर्जा के संबंध में बताने वाला एक चक्र है जिसकी सहायता से किसी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा की गणना सरलता से की जा सकती है। और यहाँ पर देखो वाष्पन ऊष्मा को मैंने डेल HF से दर्शाया। ठीक है, डेल HF क्या है? वाष्पन ऊष्मा।
अब आगे हम लोग बात करेंगे कि वाष्पन ऊष्मा डेल एच एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखना सोडियम और क्लोरीन, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। ठीक है, यहाँ पर सोडियम आयन प्लस हाफ क्लोरीन आयन दोनों मिलकर के क्या बनाएगी। अब देखो यहाँ पर हमने देखे थे कि सोडियम कौन से फॉर्म में था, जालक ऊर्जा में हम लोग बात करें तो गैसीय फॉर्म में था, और यहाँ पे जो है सॉलिड फॉर्म में आ गया। इसको मैं ए से डिनोट करता हूँ, तो ये हो गया सॉलिड फॉर्म में, और क्लोरीन को मैं गैस से डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो सोडियम यहाँ पर कौन से फॉर्म में है, देखो सोडियम जो है सॉलिड फॉर्म में है, और क्लोरीन कौन से फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, और दोनों मिलकर के क्या बनेगी, NaCl बनी। और यहाँ पर देखो NaCl कौन से फॉर्म में बनी है, सॉलिड फॉर्म में। क्यों? क्योंकि सोडियम यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है, और हाफ क्लोरीन क्यों लिए, यहाँ पर हमने अमाउंट जो क्लोरीन का हाफ लिया है, और यहाँ पर देखो Cl2, यहाँ पर Cl2 क्लोरीन जो है NaCl बनाती है, और NaCl जो है सॉलिड फॉर्म में बनाती, किस फॉर्म में बनाएगी, सॉलिड फॉर्म में। ये जो है NaCl जो है सॉलिड फॉर्म में बनती है, और क्या रिलीज होती है यहाँ से आगे, समूहन ऊष्मा। मैंने डेफिनेशन को अच्छे से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगी। और यहाँ पर जो है समूहन ऊष्मा डेल एच एफ क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यही है अपना बॉर्न हैबर साइकिल। अब बॉर्न हैबर साइकिल को साइकिल के फॉर्म में हम लोग व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि बॉर्न हैबर साइकिल किस फॉर्म में यहाँ पर मिलती है। मैंने अभी बताया था कि जालक ऊर्जा क्या होती है। जालक ऊर्जा में देखे थे कि सोडियम किस फॉर्म में था, गैस फॉर्म में था, और क्लोरीन किस फॉर्म में था, गैस फॉर्म में था। लेकिन हम लोग आगे उसी के आगे क्रम में बढ़ते क्रम में बॉर्न हैबर साइकिल देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है सोडियम सॉलिड अवस्था में है और क्लोरीन गैस अवस्था में है। दोनों मिलकर के क्या बना रही है, NaCl सॉलिड बन रही है, और क्या रिलीज हो रही है, वाष्पन ऊष्मा। ठीक है, यहाँ पर देखो Na क्या है, सोडियम सॉलिड अवस्था में है, लेकिन यहाँ पर जो है गैस अवस्था में कन्वर्ट करेंगे, किसको, सोडियम को गैस अवस्था में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊर्ध्वपातन ऊष्मा देना पड़ेगा। ऊर्ध्वपातन ऊष्मा कितनी एनर्जी से देना पड़ेगा, 108 किलो जूल एनर्जी से हमें क्या देना पड़ेगा, ऊर्ध्वपातन ऊष्मा उसमें देना पड़ेगा, तब जाकर के ये Na सोडियम गैस अवस्था में चेंज होगी, कन्वर्ट हो गई। NS सॉलिड से गैस अवस्था में चेंज हुई ऊर्ध्वपातन के द्वारा। अब देखो यहाँ पर Na जो सोडियम है गैस फॉर्म में है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, यहाँ से सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, किसकी उपस्थिति में, आयनन ऊर्जा। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था आयनन ऊर्जा दिखना, तो आयनन ऊर्जा यहाँ से रिलीज करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लग जाएगी। याद रखना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगी तो पॉजिटिव चार्ज लगेगी, और जैसे ही सोडियम पॉजिटिव चार्ज में आ जाती है तो उसके बाद जो है यहाँ पर देखो क्लोरीन गैस फॉर्म में है। अब ये जो है क्लोरीन यहाँ पर जो है गैस फॉर्म में है, अब इसको गैस फॉर्म में है तो ये तो है गैस फॉर्म में, लेकिन ये हाफ क्लोरीन से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा वियोजन ऊष्मा दे करके। वियोजन ऊष्मा दे करके हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तब ये क्या कौन से फॉर्म में आएगी, हाफ यहाँ से हट जाएगी और क्लोरीन गैस फॉर्म में आ जाएगी। और जैसे क्लोरीन गैस फॉर्म में आती है तब हमें, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो हमने क्या किया था, हटाया था, कम किया था, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के पास जो है इलेक्ट्रॉन ऐड करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन दे करके यहाँ पर जो है चार्ज जो है माइनस चार्ज लगेगी। अब जैसे ही दोनों माइनस चार्ज लग जाती हैं, दोनों कंबाइन होकर के क्या बनाती है, जालक ऊर्जा के दौरान NaCl का फॉर्म बनाती है। याद रखना, तो इस प्रकार इस प्रोसेस से होकर के कंप्लीटली जालक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है।
है, तो जालक ऊर्जा समझना जरूरी है जब हम बॉर्न-हाइबर चक्र पढ़ रहे हैं। क्या बनाएंगे क्लास? NaCl सॉलिड फॉर्म। तो ये है बॉर्न-हाइबर चक्र।